बारिश हो रहा है भाई बहुत तेज से। भागते हैं जरा। जो आर्मी के कैप्टन थे जो गोरखा रेजिमेंट में, वो भर्ती लेना चाह रहे थे और माता जी से मन्नत किए थे कि अगर माता जी मैं आर्मी में भर्ती हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको सोने का सिक्का चढ़ा। गाइस सब चलते हैं रिजॉर्ट के पास, करीब पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई। गाइस गुफा यहीं नीचे है, जो मंदिर दिख रहा है यहीं पे है। ये सब गाँव की आंटी हैं और साथ में बाबा भी हैं। बाबा आपको पहले दिखा दी, इधर बाबा भी हैं साथ में। हाँ। और यहाँ से एवरेस्ट माउंटेन भी दिखता है पूरा साफ। सभी मौसम साफ है। रिजॉर्ट है नार पानी का इधर, और आपको इधर घुमा के दिखाते हैं सारी चीज़ें। गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है, मजा आ रही है एकदम, बहुत मजा आ रहा है भाई एकदम। और भी चल रहा है ठंड ठंड पूरा फील आ रहा है भाई एकदम। एसी कह रहा हूँ ना भाई, एसी फील है यहाँ पे। एसी बारिश पे कमजोर दिल वाले तो जा ही नहीं सकते एकदम। अभी जाने पता चलेगा क्या होगा एक्सपीरियंस। भाई कमजोर दिल वाले तो उस पर जा ही नहीं सकते जी। इधर कितना अच्छा बादल घेरा है भाई, पूरा मजा आ गया देखिए, पूरा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और हम सर गाइस मंदिर में घुस चुके हैं। इधर भगवान शिव जी की मूर्ति है, ये माता सुपा देवी की मूर्ति है। जय माता जी। ये सत्य युग में एक आदमी भर्ती होने के लिए भक्कल करके गया था। जब वो फौज में भर्ती हुआ, उसके बाद आने के बाद उसने जो भक्कल है वो पूरा नहीं किया, वो छिप के ऊपर के रास्ता चला गया। अच्छा। तो फिर माता देवी ने उसको ले के दीवार में पत्थर में चिपका दिया। तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज सेकंड डे है नेपाल में और हम सुपा देवी माता का दर्शन करेंगे। और इधर सामने मंदिर है माता जी का, इधर जो सामने दिख रहा है माता जी का मंदिर है। और हम लोग चल रहे हैं आगे वहाँ तक, माता जी का मंदिर पे दर्शन करेंगे और बहुत सारी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं आज और बताने वाले हैं। और वहाँ पे है वो जहाँ पे माता रानी चिपकाई थी उस आर्मी कैप्टन को, जो मन्नत मांगा था लेकिन पूरा नहीं किया था। अभी पूरा बताएंगे अच्छे तरीके से। अभी तो चल रहे हैं और चल रहे पूरे। इधर बादल जितना घिरा हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से अच्छा व्यू आ रहा है इस सबका। अभी यह पहाड़ दिख रहा होगा, कितना अच्छा व्यू आ रहा है माउंटेन का। अभी चल रहे हैं, पहले सुपा देवी माता का दर्शन करेंगे, फिर आगे चलते हैं और उनसे कुछ मन्नतें करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको कुछ बताते हैं यहाँ का हिस्ट्री। गाइस जो माउंटेन दिख रहा है सामने, इधर से काट के बनाया हुआ है। और इधर देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक खाई है नीचे, इधर खाई है और इधर शायद पिलर भर के इधर रास्ता बनाए हैं और इधर काट के बनाया है रास्ता माउंटेन का। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये सब जितना घिरा हुआ है ना, सब पूरा बादल घिर रहा है और बादल चल रहा है इस पहाड़ पे। और हम लोग चल रहे हैं आगे सुपा देवी माता के मंदिर के पास, लोग वहाँ चलेंगे और आपको दिखाते हैं। जरा उधर से मुड़ के हमारा कहाँ पे होटल है आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें आज बताने वाले। पूरा मज़ा आ जाएगा। पूरा नेपाल में पूरे 120 दिन रहने हैं भाई, जो उसमें से एक दिन चल चुका है और 119 दिन बचा है और पूरे दिन काटेंगे पूरा एंजॉय के साथ। अभी तो चल रहे हैं। जो दिख रहा है सामने वाला बिल्डिंग वही है हमारा होटल। मैं वहाँ पर होटल लिया हूँ 3 दिन के लिए और घूमूंगा भी अच्छे से। जूम करता हूँ, जो दिख रहा है ये मेरा होटल है जिस पे ब्लैक टंकी है छत पे हुई। और अभी चल रहे हैं आगे और सामने माता जी का मंदिर आ गया है और दर्शन करेंगे, कुछ मन्नतें करते हैं अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। एक सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है ऊपर है, उस पर भी चलेंगे और पहाड़ पे भी चलेंगे जहाँ पे बादल घूम रहा है, मज़ा आ जाएगा। अभी एक अंकल जी मिले हैं यहाँ के पास के, माता जी के मंदिर के पास के रहने वाले हैं। अभी उनसे पूछते हैं यहाँ का हिस्ट्री क्या है। अंकल बता रहे हैं अभी। तो अंकल क्या हिस्ट्री है? हाँ, ये सत्य युग में एक आदमी भर्ती होने के लिए भक्कल करके गया था। जब वो फौज में भर्ती हुआ, उसके बाद आने के बाद उसने जो भक्कल है वो पूरा नहीं किया, वो छिप के ऊपर के रास्ता चला गया। अच्छा। तो फिर माता देवी ने उसको ले के दीवार में पत्थर में चिपका दिया ऊपर। अच्छा, इनका हिस्ट्री ये है। हाँ, आगे इसका जो दिख रहा है जिसे चिपकाई थी, वहाँ आगे दिख रहा है हाँ, तस्वीर, हाँ, वो उसी का चिपका हुआ है। ठीक है। तो गाइस अभी आपको हम दिखाएंगे उधर जहाँ पे चिपकाया हुआ है, जहाँ पे आर्मी कैप्टन को चिपकाई थी माता जी। वो इधर से रास्ता था, तो मंदिर का रास्ता छोड़ के जा रहा था, तो उधर से चला गया था। तो माता जी इसको देखी, उसको ले जाके चिपका दी वहाँ पे। पहले मंदिर वहाँ पर था। हाँ, कहाँ पे? पहले नीचे, पहले दिख रहा है जो मंदिर वहाँ पे नीचे था, जो दिखाते हैं जरा जूम करके इसको। ये जो दिख रहा है पहले मंदिर नीचे ही था, उधर किनारे पे जहाँ पे पानी बह रहा है वहाँ पे मंदिर था। अच्छा अंकल जी बताएं यहाँ का हिस्ट्री कैसा था। और यहाँ से पहले मंदिर यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले मंदिर यहाँ पे नहीं था, मंदिर यहाँ पे नीचे था जो दिख रहा है। उधर हल्का सा घर साइड में पूरा नहीं आ रहा है, वहाँ पे पहले मंदिर था। अब यहाँ पे ऊपर मंदिर बना दिए गए ऊपर। अब हम चलते हैं वहाँ पे, आप पास से पहुँच गए, ये माता जी का मंदिर है सामने। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं माता जी के मंदिर पे और चलते हैं अंदर, दर्शन करेंगे माता जी के। और इधर सामने जो इधर वाला दिख रहा है वो भगवान शिव का है और इधर गणेश जी का है और ये माता सुपा देवी का मंदिर है। इसके अंदर चलते हैं।
अभी पूरा जूता निकालने फिर अंदर चलेंगे। तो गाइस हम ध्वजा ले चुके हैं, बांधने के लिए इसको ध्वजा बोलते हैं, और माता जी के मंदिर में बांधेंगे इस साइड में। अभी चलते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं। तो गाइस हम मंदिर में घुस चुके हैं। इधर भगवान शिव जी की मूर्ति है, ये माता सुपा देवी की मूर्ति है। जय माता जी। जय श्री। ठीक है ठीक है। तो इधर सुपा माता जी का मंदिर पूरा राउंड अप करके दिखाते हैं जरा। इधर पूरा राउंड अप करके दिखाते हैं। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गाइस दिखाते हैं पूरा बाउंड्री। इधर ये माता जी का मंदिर है, अंदर सुबा देवी माता का मंदिर है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है अंदर इसके। और यहाँ पे भगवान एक गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ पे सब ध्वज बांधते हैं, जिनकी मन्नतें मांगनी रहती है वो सब ध्वज बांधते इधर। तो हम भी लिए हैं 2 बांधेंगे, घंटी में बांधेंगे और एक यहाँ पे बांधेंगे। हमको भी कुछ मन्नतें करनी है। और अभी यहाँ पे बादल उड़ता जा रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसका। तो बांधते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। उधर चलते हैं फिर सस्पेंशन ब्रिज पे जो दिख रहा है इधर, बहुत ऊंचा है। चलते हैं उधर। गाइस बांधते हैं जल्दी से आगे। इधर कितना अच्छा बादल घेरा है भाई, पूरा मज़ा आ गया देख के, पूरा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और हम थोड़ा चल रहे हैं उधर सस्पेंशन ब्रिज पे, वो दिखाते हैं। इधर हल्का हल्का बारिश भी होने लगा इधर, अगर दिखाते हैं। पूरा बादल पूरा घेर लिया अभी जल्दी से, फिर अभी आधे घंटे में मौसम सफ़ा हो जाएगा। फिर बहुत खतरनाक बादल घेरा हुआ है, आपको दिखाते हैं ज़रा। इधर दिखाते हैं ज़रा, जो आ रहा है ना दृश्य देखो कितना अच्छा। उधर पूरा मौसम कितना सफ़ा है इधर, और इधर इतना बादल घेर लिया। अभी चलते हैं आगे। तो गाइस दर्शन हो चुका माता जी का, और हम चल रहे हैं मंदिर से बाहर। उधर चलेंगे सस्पेंशन ब्रिज पे जो है, वहाँ से रास्ता है जाने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं माता जी के मंदिर दर्शन कर लिए, और वहाँ पे चलेंगे सस्पेंशन ब्रिज पे। और फिर वहाँ भी चलते हैं जहाँ पे माता जी इसको चिपकाई थी कैप्टन को, उधर चलेंगे अभी। इधर सब सुपर दौड़वाली का फोटो खिंचा रहे इधर। गाइस जो ऊपर सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत डेंजरस लग रहा है देख के। वैसे ही अभी जाने पता चलेगा क्या होगा एक्सपीरियंस। भाई कमज़ोर दिल वाले तो उस पर जा ही नहीं सकते, जिस हिसाब से वो बना है बहुत खतरनाक लग रहा है। ऊपर दिख रहा होगा आपको। अब हम भी चल रहे हैं, और थोड़ा दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग 4500 फीट की ऊंचाई पे हैं। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा सांस लेने पे। हम लोग चल रहे ऊपर, अभी उसके ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ से दृश्य कितना अच्छा रहा है। और यहाँ के मौसम में कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी बारिश हो रहा था हल्का हल्का, और फिर इधर बादल घिर लिया, फिर से बारिश होगा। और कुछ दूर आगे उधर धूप है, क्या ही बताएं भाई, यहाँ के मौसम में कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। उस पार भी चलेंगे। गाइस यहाँ का पानी इतना सफ़ा है ना कि कहीं भी पानी पी लोगे। अगर झरने से पानी आता होगा ना, तो सीढ़ी के रास्ते इधर से जाने वाले हैं, इधर से होके फिर उस पर जाने वाले हैं। रास्ता ये सीढ़ी वाला। और हम भी चल रहे हैं इस रास्ते से, और चल के दिखाते हैं। और उधर बादल भी जा रहा है, और बादलों के बीच में थोड़ा सा आनंद लेते हैं चल के। और यहाँ पे गर्मी का कभी एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ पे हल्का हल्का ठंड चल रहा है भाई। एसी भी फेल है यहाँ पे। लोग अपने घर में कभी एसी नहीं लगाते हैं, नहीं लगवाते हैं, और ना ही पंखा ही है। हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ पे बोल रहे थे भाई यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम रात में कंबल ओढ़ के सो गए, इतना ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। आपको चलते हैं और दिखाते हैं। बादल भी देखो, बादल जा रहा है ना उस पुल के पास। अभी चलते हैं पुल के पास, सब कुछ भी दिखाते हैं। गाइस मैं सीढ़ी के रास्ते चल रहा हूँ ऊपर, और ये सीढ़ी इधर से, और इधर से पूरा आगे तक सीढ़ी है, और पता नहीं कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा अभी तो चढ़ रहे हैं। चलते हैं ऊपर। और हल्का हल्का बारिश होना शुरू हो गया, फिर से दोबारा बारिश हो रहा है, फिर से बारिश होने लगा, तेज़ से एकदम बारिश हो रहा है। इधर हम पेड़ के नीचे रुके हैं ताकि हमारा फ़ोन ना भीजे। अभी बारिश थोड़ा शांत होकर फिर हम चलते हैं। और बारिश बहुत तेज़ से होने लगा भाई, इधर पूरा बारिश हो रहा है। अभी जाएंगे नहीं आगे, नहीं तो भीग जाएंगे। पता नहीं ऊपर कुछ है रहने वाला कि नहीं, इस वक्त जाएंगे नहीं, अभी रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी रुका हुआ है। और शायद अभी बारिश रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता है बारिश रुकने का, होने का। इस यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ से हो रहा है, अभी शांत हो गया बारिश। और चलते हैं जंगल के रास्ते से, काटे हुए रास्ता बनाया गया है ऐसे, सीमेंट बालू से जोड़ के सीढ़ी बनाए गए हैं, इसके ऊपर से चल रहे हैं। और चलते हैं वहाँ सस्पेंशन ब्रिज पे, वो दिखाते हैं। ऐसे यहाँ का बारिश जीना आराम कर दिया है एकदम। तब से आए, तब से सुबह से 4-5 बरस रहा है, कहीं शांत हो जा रहा है, कहीं बरस रहा है, कहीं शांत हो जा रहा है। दिमाग ख़राब कर दिया यार, अच्छे से घूमने को नहीं मिल रहा है, नहीं ब्लॉग शूट करने को मिल रहा है। गाइस इस पर चलते हैं। और इधर बादल बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रहा है। इधर बहुत तेज़ धूप है भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा इधर धूप है, और इधर बहुत ज़्यादा बादल है, और बारिश भी हो रहा है। और हम लोग चल रहे हैं इस ब्रिज पे। भाई इस पे कमज़ोर दिल वाले तो जा ही नहीं सकते एकदम, इस पे तो भाई कमज़ोर दिल वाले जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से है ना भाई, ये पूरा हिला दे रहा है भाई। कमज़ोर दिल वाले तो जा ही नहीं सकते। इतना अच्छा व्यू आ रहा है इसका, दिखाते हैं आपको ज़रा कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और हिल रहा है भाई।
हमको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि हमको डर लगता ही भी नहीं है किसी चीज़ से। अगर डर लगता तो मैं अकेले भी ट्रैवल करता। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आपको दिखाते इधर। और उधर सुपा देवी माता का मंदिर है ऊपर, और उधर धूप है बहुत ज़्यादा, और इधर बादल है बहुत तेज़ वाला। और अभी तो बारिश हुआ है, 3-4 बार बारिश हो चुका है जब से मैं इधर आया हूँ, तो फिर 3-4 बार बारिश हो चुका है। अब चलते हैं आगे, उधर वहाँ तक चलेंगे, उस पार तक, और आपको दिखाते इधर का व्यू कितना है। मैं आ गया हूँ औकात के बाहर। ये नीचे का सीन दिख रहा है, जितना ये नीचे का सीन है एकदम पूरा खाई है। इधर से पानी बह रहा है, और कितना सीन अच्छा आ रहा है, कितना व्यू कितना मस्त आ रहा है। बादल है चारों तरफ, पूरा बादल ही बादल है इधर से। और उस पार से इस पार का लेते हैं जरा वीडियो, तब देखते हैं कैसे आता है। और इस पे 2 लोग हैं, चल रहे हैं। अभी बारिश ना हो यार, बस इस पे से निकल जाए, फिर बारिश से दिक्कत नहीं है। इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई, तो बारिश से परेशान हो गए यार एकदम। आपको चलते हैं, अभी बादल नहीं जा रहा है, अभी रुकेंगे यहाँ पे, तो बादल लगा तभी जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बादल में घुस के देखने कैसे मज़ा आता है बादल में घुसने का। अभी यहाँ से आए हैं हम लोग, इस पे जा रहे हैं, इस पे चलेंगे ऊपर तक। बादल का इंतजार कर रहे हैं, बादल आएगा तब जाएंगे यहाँ से, बिना बादल में घुसे तो जाएंगे नहीं भाई। और ऊपर बादल चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं सीन वहाँ से चल के। गाइस यहाँ का व्यू है, इसके ऊपर, इसके आगे नहीं है, बस ये लास्ट है। हम लास्ट तक आए हैं, बादल का इंतजार करें ताकि बादल यहाँ पे आए। और ये पूरा व्यू है यहाँ का, दिखाते पूरा ऊपर से यहाँ का व्यू है, पूरा दिख रहा है जितना आगे तक। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ों के बीचों में आने का पूरा खूबसूरत नज़ारा देखने का भाई। पूरा पैसा असूल है भाई नेपाल में, और पूरा पैसा असूल है भाई नेपाल में, एकदम पूरा मौज है। असली ज़िंदगी पता चलता भाई पहाड़ों में जीने का, ठीक है। आओगे ना तो पता चलेगा ज़िंदगी क्या ही चीज़ है। यहाँ पे आओ, अपनी ज़िंदगी का आनंद लो पहाड़ों में आके। गाइस लगता है बादल आएगा नहीं, क्योंकि पूरा धूप हो रहा है इधर से, अब मौसम पूरा सफ़ा हो रहा है, और हम इंतज़ार करेंगे, फालतू समय बर्बाद होगा। लगता है बादल आएगा नहीं, फिर भी चलते हैं नीचे, कुछ देर रुकते हैं, देखते हैं बादल आएगा कि नहीं। अभी तो बैठ के ज़िंदगी का असली सुकून ले रहे हैं, और असली सुकून पहाड़ों पे ही मिलता है भाई, और दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकता असली का सुकून। सुकून मिलेगा ज़िंदगी का असली तो पहाड़ों में मिलेगा। अब पता चलता है असली ज़िंदगी क्या ही है। बाकी फालतू की ज़िंदगी परेशान होते हैं, एक दिन हकीकत है कि मर जाना है, इस वजह से घूमो, फालतू का टेंशन पालना बेकार है, चिल्ला काटो ज़िंदगी का। गैस यहाँ से बादल उड़ना शुरू हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा है, बादल चल पर ठंड हवा आ रहा है, असली फील आ रही है भाई यहाँ पे, एसी वाली फील आ रही है भाई। पूरा बादल उड़ते जा रहे हैं, पूरा मज़ा आ रहा है एकदम देख के। अभी और बादल आएंगे, इधर वेट करते हैं बादल का। अभी गए हैं पास से ही। गाइस बारिश बहुत तेज़ से होने लगा, और हम चल रहे हैं, बादल बहुत तेज़ से उड़ रहा है, एकदम बाल उड़ने लगा। चल रहे हैं वहाँ पे, जल्दी से रुकेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से हो रहा है इधर। जल्दी निकलते हैं, नहीं तो फ़ोन में भी भीग जाएगा। इधर चलते हैं, जल्दी से भागना पड़ रहा है भाई। गाइस बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, मज़ा आ रही है एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है भाई एकदम। और भी चल रहा है, ठंड पूरा फील आ रहा है भाई एकदम। एसी कह रहा हूँ ना भाई, एसी फील है यहाँ पे, एसी यहाँ पे घर पे कोई एसी नहीं लगाता है बंदा, कोई पूरा एसी फील है भाई, पूरा मज़ा आ रहा है। थोड़ा भागते जल्दी भागते हैं भाई, तो फ़ोन भीग जाएगा, बहुत तेज़ से बारिश हो रहा है। इधर भागते हैं भाई, बहुत तेज से बारिश हो रहा है, भीग जाएंगे भाई, लगभग आज तो भीग ही जाएंगे। दिखाते हैं इधर का सीन, कितना खतरनाक बादल गिरा है, उधर दिख रहा है ना, जब पूरा बारिश हो रहा है भाई बहुत तेज से। भागते हैं जरा भाई, मेरा आधा कपड़ा भीग गया लगभग भाई। बोल रहा हूँ ना, इधर के मौसम कोई ठिकाना नहीं रहता, साला कभी भी बारिश हो जाता है इधर। गाइस इधर बहुत तेज से बारिश होने लगा, हम लोग आराम कर रहे हैं, इधर बैठ के भीग गए, हमें कपड़ा भीग गया है, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर रुके हम। गाइस यहाँ पे सुबह से 5 बार बारिश हो चुका है, अभी भी बारिश हल्का हल्का हो रहा है। चल रहे हैं रूम पे, वहाँ से लेंगे रेनकोट, फिर चलते हैं रिजॉर्ट, क्योंकि बार बार बारिश हो जा रहा है ना, कपड़ा भीग जा रहा है तो तबीयत भी ख़राब हो सकता है। इससे पहले जाएंगे रेनकोट लेकर आएंगे, वहाँ से फिर चलते हैं इधर रिजॉर्ट की तरफ। आपको चलते दिखाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आर्मी कैप्टन को माता जी चिपका दी थी। चलते दिखाते हैं और बताते हैं वहाँ से। जैसे अंकल बताया ना अभी वीडियो में कि मन्नतें मांगा था वो पूरा हो गया था, लेकिन वो चढ़ाया नहीं था जो बोला था, इस वजह से उसको माता जी चिपका दी, क्योंकि वो रास्ता छोड़ के जा रहा था। गाइस मैं चलना शुरू कर दिया हूँ वहाँ पे, जहाँ पे माता रानी उस आर्मी कैप्टन को टांगी थी, ऊपर ही है, और हम पहुँचने वाले हैं। बस 1 से 200 मीटर होगा, वहाँ पहुँचने वाले हैं। 200 मीटर होगा आगे तक, वहाँ तक चल रहा है, आपको दिखाते हैं तो जहाँ पे टांगी थी चल के। गाइस मैं पहुँच गया हूँ इसके सीढ़ी पे, सीढ़ी के पास पहुँच गया हूँ, और हमको यहाँ से लगभग 200-300 सीढ़ी लगभग होगा चढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, हमको लग रहा है ऐसे नहीं होगा। चलते हैं वहाँ तक, फिर दिखाते हैं आपको, पास से पता चलेगा। अभी तो चढ़ रहे हैं उस ऊपर ही, फिर से बारिश होने लगा, हल्का हल्का बूंदें फिर गिरने लगी। भाई मैं घर से जब निकल रहा हूँ ना रूम से, तो भाई जब मैं रूम से निकल रहा हूँ ना भाई, तब भाई बारिश हो जाता है यार, क्या करूँ भाई, अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ सही से।
गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऊपर और मंदिर के पास। और यही आर्मी के कैप्टन है जो माता जी की मन्नतें मांगे थे पर चढ़ाए नहीं थे, इसी वजह से माता जी उनको वहाँ पे पत्थर में चिपका दी। आपको दिख रहा होगा ऊपर वो जो दिख रहा है ना, वही है माता जी चिपकाई थी। और यही है, और यहाँ पे मंदिर भी है एक छोटा सा भगवान शिव का, और वहाँ पे है आर्मी के कैप्टन, अब नाम भी नहीं लिखा है। फिर आगे देखते हैं, और यहाँ से अभी हम देखते हैं, थोड़ा अच्छे से उसको जूम करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ से नीचे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। फिर से बादल घेरना शुरू कर दिया यार इधर भाई, बहुत बारिश हो रहा है। सुबह से 5 बार बारिश हो चुका है और भाई मेरा कपड़ा भी हल्का हल्का भीगा हुआ है। मैं गया हूँ रूम से रेन कोट लेकर आया हूँ, फिर सोच रहा हूँ अब रेन कोट लेकर ही जाऊँगा ट्रैवल करने, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगा भाई, कपड़े भीग जा रहे हैं, बार बारिश हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं यार, मूड ख़राब हो जा रहा है। आपको ज़रा दिखाते हैं जूम करके, उसको ज़रा जूम करते हैं। ए वाला है, ये जो दिख रहा है ना, यही है, यही जो गाय से छपा नहीं है, गाय जैसे लग रहा है ना, यहीं पे माता जी चिपकाई थी उस आर्मी कैप्टन को, जो माता जी को बोला था मैं सोने का सीकर चढ़ाऊंगा पर वो चढ़ाया नहीं था, इसी वजह से माता जी उसको टांग दी। तो गाइस जो आर्मी के कैप्टन थे जो गोरखा रेजिमेंट में, वो भर्ती लेना चाह रहे थे और माता जी से मन्नत किए थे कि अगर माता जी मैं आर्मी में भर्ती हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको सोने का सीकर चढ़ाऊंगा, पर वो चढ़ाए नहीं थे। अब जब वो भर्ती हो गए तो इस रास्ते से नहीं होकर दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो माता जी का नज़र पड़ गया उनके ऊपर, तो माता जी इनको यहीं पत्थर में चिपका दिए हैं, जो दिख रहा है पत्थर, इनको माता जी इनको यहीं पे चिपका दिए हैं अच्छे से। और यहाँ पे इनका स्थापना भी हुआ है, जो दिख रहा है ये आर्मी के कैप्टन जी हैं जिनको माता जी चिपका दी हैं, इनका मूर्ति बनाया गया इधर ऐसे। और मैं आप सबको इधर दिखाया हूँ, और इधर भगवान शिव जी की मूर्ति है। मैं अब इधर से चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ इधर जाऊँ रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि इधर मैं घूम लूँ अच्छे से। और जो सामने वाला गाँव दिख रहा है इधर, सोच रहे गाँव में जाने के लिए, लेकिन उधर जाएंगे नहीं क्योंकि जाएंगे पहले रिजॉर्ट। और मैं इतना ऊपर हूँ, जो दिख रहा है इधर वाला रोड, मैं इस रोड से इतना ऊपर चढ़ा हूँ भाई, अभी चल रहा हूँ रिजॉर्ट में। और इतना मस्त घास दिख रहा है, एकदम धूप हुआ है ना तो इतना मस्त घास दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। क्योंकि जब भाई धूप होता है तो बहुत अच्छा व्यू आता है, और जब भाई बादल हो जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है यार। सुबह से 5 बार बारिश हो चुका, 5 बार बारिश हो चुका भाई, और मैं वीडियो सही बना भी नहीं पा रहा हूँ भाई। बारिश होने की वजह से हमको फिर से अपने रूम में आना पड़ा रिटर्न। अब गए थे रेन कोट लेकर आए हैं अपने रूम से, फिर सोचे बारिश होगा तो उसको पहन लेंगे, क्यों बार बार परेशान हो। अब बारिश होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब रेन कोट पहन के ही चलेंगे आगे तक। अब सीढ़ी से उतर रहे हैं, अब चल रहे हैं उधर रिजॉर्ट की तरफ, आपको दिखाते हैं इधर रिजॉर्ट। और इधर का व्यू बहुत अच्छा रहा है, जो हरा हरा घास दिख रहा है पहाड़ में, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप थोड़ा उधर हुआ है, और इस तरह भी थोड़ा छाया है। चलते हैं अभी इधर। लोग इधर खेती बाड़ी किए हैं अपना, काट के जैसे स्लोप तरफ काटे हैं वहाँ से, क्योंकि पानी टिकता नहीं है, सब नीचे आ जाता है। और सब मकई का खेती किए हैं बहुत ज़्यादा, सब इधर मकई का खेती करते हैं, और बहुत ज़्यादा इधर मकई की खेती करते हैं लोग। अब चलते हैं यहाँ रिजॉर्ट की तरफ इधर। और यहाँ पे लोग कबूतर छोड़ते हैं, जिनको मन्नत मांगना रहता है वो सब यहाँ पे कबूतर छोड़ते हैं 2 पेयर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, बोले तो इधर नेपाली की भाषा में बोलते हैं परेवा, इधर बोलते हैं परेवा नेपाल की भाषा में। और इधर कबूतर अगर जिनको मन्नतें मांगते हैं 2 पेयर में छोड़ते हैं, तो जिनका पूरा हो जाता होगा वो छोड़ते होंगे। इधर रोड का ढाल बहुत ज़्यादा है, और भाई चढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, झुक के चढ़ना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और चढ़ते चढ़ते थकान भी होने लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ढाल है भाई, और ढाल भी है और ऊंचा भी है, चढ़ना उतरने में दोनों दिक्कत हो रही हैं। चल रहे हैं आगे रिजॉर्ट तक। अभी रिजॉर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो पैदल ही चलेंगे रिजॉर्ट। जब पूरा दिन इधर ही रहना है आज तो क्या ऐसे टाइम कट जाएगा। कल सुबह यहाँ से निकलूँगा, मन करेगा तो कल भी रुकूँगा, परसों निकलूँगा यहाँ से। भाई बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, पूरा मस्त हवा चल रहा है, एकदम पूरा मस्त वाला हवा चल रहा है भाई। और इधर से झरने हल्का हल्का पानी भी आ रहा है, ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन बरसात ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। अभी हम पहुँचे इधर ही, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा थक गए हैं चलते चलते, और ठंड हवा चला, पूरा फील लेते हैं हवा का, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई गर्मी हो रहा है हमको इधर चलने में, पैदल चलने तो थोड़ा गर्मी हो रहा है, लेकिन पूरा ठंड हवा चल रहा है, अलग ही लेवल का फील आ रहा है यहाँ पे भाई। जन्नत तो भाई पहाड़ों में है भाई। इधर से भाई पूरा लैंड स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा, इतना पूरा पत्थर गिर गया है, पूरा लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होता है इधर। बारिश में यहाँ पे तो कॉमन है, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होता ही है। और पिछले साल हुआ था लैंड स्लाइडिंग 2 बार, और जो बस में 2 बस गया था खाई में, और सारे लोग मर गए थे। आगे चलते हैं, अभी गाड़ी आ रही है, निकालते हैं। काला पत्थर है ये, मेरे दोस्त जैसा काला पत्थर है ये भी। चलते हैं आगे, कोई लिफ्ट वाला कोई बाइक वाला नहीं मिल रहा है, तो लिफ्ट मांग के चलते यार, चलना पड़ रहा है पैदल। देखो कितना चलना पड़ेगा अभी,
गाइस सब चलते हैं रिजॉर्ट के पास, करीब पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई, इस वजह से रेन कोट निकाल के पहन लिए हैं। लेकर आए थे, हमको पता था बारिश हो सकता है कहीं भी रास्ते में, तो इस वजह से हम रेन कोट लेकर आए हैं। पहन लिए, तुरंत बारिश हुई तुरंत पहन लिए निकाल के, बच गए, भीगे नहीं। अब चल रहे हैं आगे, थोड़ा बारिश शांत हो गया, अभी निकालेंगे फिर इसको आगे। और रिजॉर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम करीब रिजॉर्ट के पास पहुँचने ही वाले हैं। चलते हैं आगे। गाइस हमको गांव की कुछ आंटी मिल गई हैं, इनके साथ जा रहे हैं हम भी रिजॉर्ट की तरफ। और इनकी ये भैंस है, बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत छोटी हैं। इनकी आईडी बहुत कम है और इधर के जानवर का आईडी बहुत कम होता है। जैसे यहाँ के इंसान का आईडी कम होता है ना, वैसे यहाँ के जानवर का भी आईडी कम होता है। ये सब गाँव की आंटी हैं और साथ में बाबा भी हैं। बाबा आपको पहले दिखा दी, इधर बाबा भी हैं साथ में। हाँ, आप चल रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ आगे। गाइस ये रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 2 रिजॉर्ट है, अभी चलते इसका नाम देखते हैं। शायद वहाँ पे लिखा था कुछ, नाम याद नहीं आ रहा है, शायद देवराली ये से कुछ लिखा था, याद नहीं है। चलते हैं रिजॉर्ट के पास, ऊपर दिखाते हैं क्या नाम है, पूरा बताते हैं फिर। गाइस ये देवराली कैंप फायर एंड रिजॉर्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं रिजॉर्ट के अंदर और क्या क्या है। चलते हैं पहले रिजॉर्ट के ऊपर, अभी तो शुरू कर दिए हैं चलना, देखते हैं क्या है क्या नहीं। इधर ही आ गया रिजॉर्ट। गाइस बहुत ऊपर चढ़ना पड़ रहा है यार, बहुत ऊंचा है गाइस, बहुत ऊंचा है। आपको दिखाएं रिजॉर्ट, यहाँ से कितना ऊपर चढ़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना पूरा ऊपर जो दिख रहा है ना मंदिर, वहाँ से आए भी, छोटा सा दिख रहा है मंदिर, दिखाते हैं थोड़ा जूम करके। ये है मंदिर, ये मंदिर जो दिख रहा है मंदिर, वो लोग यहीं से भी आए हैं, इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ, पहुँचिए। ये रिजॉर्ट गाइस, यही रिजॉर्ट अभी बन रहा है, सही से बना नहीं है पूरा भी अच्छे तरीके से, अभी बन रहा है। इधर ऐसा लग रहा है टेंट वेंट गिरा है। ये रिजॉर्ट है, इधर से अच्छा व्यू आ रहा है पूरा, मतलब दिख रहा है इधर पहाड़, पूरा अच्छा व्यू आ रहा है इधर देख के रिजॉर्ट का। और एक ऊपर वाला भी, सामने वाला जो दिख रहा है ये भी रिजॉर्ट है और बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, पूरा ठंड ठंडा चल रहा है। बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, बहुत अच्छा आ रहा है भाई, बहुत मस्त ठंड ठंडा हो रहा है भाई, बहुत सुकून मिल रहा है इधर। और ये सामने वाला भी रिजॉर्ट है, जाएंगे नहीं क्योंकि वैसे भी यहाँ कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो उधर क्या खास होगा। चल लेकिन चलते हैं, जब आए तो थोड़ा ले चलेंगे उस वाले रिजॉर्ट भी चलेंगे। और जो दिख रहा है ना इधर, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, इस साइड पूरा दिख रहा है पहाड़। यहाँ से बोलते हैं कि ग्लेशियर दिखता है इधर से, मौसम साफ नहीं है तो दिखता। चल रहे हैं हम नीचे, और उधर वाले सब चलते हैं, बगल वाला जो दिख रहा है उस पर चलते हैं, उस वाले रिजॉर्ट पर, फिर आपको दिखाते हैं आगे चीज़ें और चीज़ें। यहाँ का दृश्य देखिए कैसा दृश्य है, बहुत अच्छा खूबसूरत दृश्य है। और ये रिजॉर्ट है, ऊपर बैठने वाला है, इधर से चढ़ेगी, ऊपर जाके बैठ सकते हो, चढ़ेंगे जाएं। चलते हैं पहले उस वाले रिजॉर्ट पे, आगे वाले रिजॉर्ट पे चलते हैं उधर। अब यहाँ से उतरेंगे, चलेंगे आगे वाले रिजॉर्ट पे। तो हम लोग आ चुके हैं दूसरे रिजॉर्ट पे, नार पानी रिजॉर्ट है, इसके अंदर चलेंगे। सुपर देवराली का ये दूसरा रिजॉर्ट है नार पानी, और इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी इधर से रास्ता जाने के लिए चलते, इधर ये ऊपर है। गाइस इस गांव का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आगे तक, और बहुत ज़्यादा नार पानी सुपर देवराली का दूसरा रिजॉर्ट है आगे तक। वैसे उस वाले रिजॉर्ट में कुछ खास था नहीं, लगता है इस वाले भी रिजॉर्ट में कुछ खास नहीं होगा। चलते हैं ऊपर तक भी, ये तो चल ही रहे हैं। गाइस हम लोग नार पानी पहुँच चुके हैं ऊपर रिजॉर्ट के ऊपर, दिखाते हैं ये रिजॉर्ट है नार पानी का इधर, और आपको इधर घुमा के दिखाते हैं सारी चीज़ें आगे। और उधर से पूरा माउंट एवरेस्ट भी दिखता है आगे तक। ये रिजॉर्ट है पूरा, ऊपर नार पानी का रिजॉर्ट है आगे तक। इसके अंदर चलो घुसते हैं, इस अंदर इसको बोलते हैं छान पहले हमारे भी घर हुआ करता था छान, जिसमें जानवर पाले करते थे। चलते इसके अंदर, इसके अंदर देखते हैं। चेयर है भाई, थोड़ा बैठने की चीज़ें हैं, और थोड़ा बैठते हैं इधर, क्योंकि बैठ के आराम से खा पी सकते हो, इधर से आगे आराम से थोड़ा इंजॉयमेंट कर सकते हो। ये रिजॉर्ट है यहाँ का नार पानी का रिजॉर्ट, ये दूसरा रिजॉर्ट है। यहाँ पे 2 रिजॉर्ट है, एक पहला वहाँ पे घुमाया आपको दिखाएं। गाइस इधर से एवरेस्ट माउंटेन भी दिखता है, इधर से बहुत ऊंचाई का नॉर्थ डायरेक्शन है, पता नहीं चल रहा था हमको, अभी कंपास देखें फ़ोन का तो पता चला। इधर से आपको दिखाते हैं जरा, इधर का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से एवरेस्ट माउंटेन भी दिखता है पूरा साफ। सभी मौसम साफ नहीं है, इससे दिख नहीं रहा है, नहीं तो वैसे पूरा दिखता है इधर साइड से। और इधर वाला पूर्व साइड है, इधर पूर्व साइड है, इधर पश्चिम साइड है। दिन ढल रहे हैं ना, तो इधर सूरज भगवान रहा है, पश्चिम साइड है, पता नहीं चल रहा था इससे पहले, तो अभी कंपास में देखे तो पता चला है। और बहुत ठंड हवा चल रहा है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत फील आ रहा है ठंड। थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। इधर लग रहा है बारिश का मौसम थोड़ा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं उधर और आके दिखाते हैं दृश्य। और ये रिजॉर्ट आगे का, यहाँ का नार पानी का, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा ही आ रहा है। और शायद ही ऊपर भी उधर कोई रिजॉर्ट बन रहा है, मंदिर लो पटम से क्या, हम तो जहाँ आए थे भाई, बड़ा काम हो गया इधर
घूम लें अब। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। गाइस हम पूरा रिजॉर्ट आपको घुमाएं, कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। और आगे हम चलते हैं वहाँ तक, अभी वहाँ का हिस्ट्री है 2 किलोमीटर आगे रास्ते में मोड़, तो वहाँ पे चलेंगे। अभी तो रूम में जाके क्या करेंगे इतना टाइम, क्योंकि बना के खाना ही सोना ही है। और चलते हैं, अभी घूमेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 4 बज रहे हैं करीब। रूम में 6 बजे जाएंगे यहाँ से, तो अभी चलते हैं, नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे और आपको अच्छा व्यू दिखाते जा रही है यहाँ का। गाइस ये पूरा जंगल है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। यहाँ से पूछे हैं एक बंदे से तो कह रहा है भाई हमको नहीं पता किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है, सीन खूबसूरत लग रहा था। तुम सोचे चल लें थोड़ा घूम लें इसके अंदर, और दिखाते हैं थोड़ा ऊपर चल के, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और इधर ही गाँव, ये बगल में, ये पास का ही गाँव था, तो सोचे चलें इस जंगल में। तो जंगल में जाना सही नहीं रहता है, क्योंकि अपना एरिया नहीं है, किसी और का एरिया है, और यहाँ पर जाना सही नहीं है। अब दिखाते हैं यहाँ का पत्ता कैसा है। कुछ यहाँ का पत्ता ऐसे पेड़, कुछ पत्ता ऐसे पतला पतला है, और पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है यार, पता नहीं चल रहा है। चलो भाई इतना ही हो गया, ज़्यादा नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि ख़तरा से खाली नहीं है जंगल में जाना, और ये भी अपना अनजान एरिया है। चलते हैं इससे बाहर, अब आगे चलेंगे रूम तक। अभी तो बादल बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है, फिर से दोबारा हो रहा है। बादल का नाम सुनते मेरा भाई खोपड़ी ख़राब हो जा रहा है। गाइस हम पूरा रिजॉर्ट घूम चुके हैं, और पूरा गाँव में भी थोड़ा बहुत घूमे हैं। अब इधर जा रहे हैं बाहर, इधर अपने रूम की तरफ चल रहे हैं। और अभी तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। मन करेगा तो मेरा थोड़ा आगे भी चला जाऊँगा, क्योंकि आगे 2 किलोमीटर ऐतिहासिक मंदिर था शायद, वहाँ पे चल रहे हैं। अभी चलेंगे, मन करेगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर जाएंगे रूम में, क्योंकि 5 बज गया। और अभी हमको थोड़ा काम भी है वहाँ पे, भी चलते हैं वहाँ पे। और भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। इस गाइस सब लोग चल रहे हैं कश्यप गुफा के पास। कश्यप गुफा देखते हैं कितना बड़ा है आगे। अभी तो गए नहीं है, अब चल रहे हैं आगे, देखते हैं किधर कश्यप गुफा रहे। नीचे इधर इस रास्ते से चल रहे हैं, तो इधर रास्ता सही है, इधर रास्ते से, उस रास्ते से जाना सही नहीं था, क्योंकि झाल झुलतान का इधर से जाओगे तो दिक्कत होगा। इधर से जाओ ताकि सही है रास्ता, इधर चलते हैं। अब इधर मौसम थोड़ा सफ़ा हुआ है इधर, अब थोड़ा मौसम सफ़ा हुआ है। इतना टाइम करीब 6:30 बज रहा है, तो मौसम जाके साफ़ हुआ है। और पूरा दिन बारिश हुआ भाई, पूरा दिन बारिश हुआ एकदम पूरा भाई, क्या बोले यहाँ पे। आज पूरे दिन भर में 6 बार बारिश हुआ है यहाँ पे, सुपा देवी के वहाँ के दरबार के आसपास पूरा 6 बार बारिश हुआ है। और मैं 6 बार ही भीगा हूँ हल्का हल्का करके। और मैं लास्ट बार तो रूम से अपने रेनकोट ही लेकर चला गया था, बोले चलो कितना बारिश होगा देखते हैं। अभी चलते हैं, इधर गुफा है, आगे आपको दिखाते हैं गुफा, इधर ही कहीं आसपास है गुफा। गाइस गुफा यहीं नीचे है, जो मंदिर दिख रहा है यहीं पे है गुफा। ये पुराना मंदिर है माता जी का, पहले मंदिर यहीं पे था माता जी का नीचे ही। अब यहाँ पे ऊपर बन गया इधर, अभी ऊपर बन गया इधर, और पहले यहीं पे था मंदिर माता जी का। और अकेले जाना सही नहीं लग रहा है हमको वहाँ पे, और ज़्यादा नीचे भी है, और हमको जाना सही नहीं लग रहा है नीचे, सोच रहे हैं जाएँ कि ना जाएँ। और हमको इधर कहीं गुफा नहीं दिख रहा है, लेकिन गुफा है यहाँ पे, कुछ नहीं पता चला है। और उधर बोर्ड भी लगा है, गुफा तो है लेकिन है कहाँ यार, इससे तो समझ नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है कि गुफा का थोड़ा हिंट भी मिल जाता। अब क्या ही करें, क्या करें, जाएँ रिटर्न कि जाएँ वहाँ पे। अकेले जाना सही नहीं लग रहा है हमको वहाँ पे, और हमको पता भी नहीं गुफा कहाँ है। और वहाँ लोग अगर दिखते तो पता भी चलता गुफा कहाँ है, वैसे दिख नहीं रहा है, और हमको लग भी नहीं रहा है वहाँ कहीं गुफा वूफा भी है। लेकिन है यार, वहाँ पे है गुफा, इतना तो हमको भरोसा है, बट कहाँ है दिख नहीं रहा इतना। थोड़ा नीचे होते देखे शायद दिखे, थोड़ा नीचे चलते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे आगे, लगता नहीं हमको सही है इतना अकेले जाना नीचे। वैसे तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई गुफा।